बच्चों अब हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक है, जो हमारा पॉइंट है, टॉपिक की सॉरी पॉइंट, जस्ट अ मिनट। अगला जो बच्चों पॉइंट है हमारा वो है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, कि किसी भी फर्म की जो गुडविल होती है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहला मेथड है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला मेथड क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और बच्चों इसके अंदर सबसे पहला फॉर्मूला होता है गुडविल का, वो होता है गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि आपको किस मेथड से निकालना है। अगर सिंपल एवरेज प्रॉफिट है तो इससे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ईयर्स। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, देखो ध्यान से, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज मींस फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न सेम प्रॉफिट बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट्स। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल ये लेते हैं कि मान लीजिए ये हमें कोई भी नाम ले लेते हैं, ये हमें ए। अब हमने बी की फर्म को परचेज किया। ठीक है, हमने बी की फर्म को परचेज किया। तो जब हम बी की फर्म को परचेज करेंगे तो हम इस बी की एफर्ट से कितने टाइम तक सेम प्रॉफिट अर्न करेंगे। बात समझ में आई? मतलब हम इस बी के पास्ट एफर्ट से, जो इसने पहले एफर्ट किए होंगे, जब फर्म स्टार्ट की होगी तब से लेकर जब तक बेची है तब तक, ठीक है, उससे हम कितना प्रॉफिट कितने टाइम तक अर्न करेंगे, सेम प्रॉफिट जो है इसका। तो वही मतलब है इसका, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज मींस फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल तक द फर्म विल अर्न, जो हमारी फर्म है वो कमाएगी, सेम प्रॉफिट मतलब उतना ही प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट, मतलब इसके पास्ट एफर्ट से हमारी फर्म कितने टाइम तक उतना ही सेम प्रॉफिट कमाएगी। ये मतलब था हमारा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का। अब देखो बच्चों इसमें बात आती है इसकी कि एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। वाजा उधर एवरेज प्रॉफिट निकालने का मेथड होता है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, जब तक कि आप इस फॉर्मूले को याद कर। तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने जो हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होता है। इससे पहले जो मैं देखा था, मैंने बोला था ये बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा पिछले सालों के, हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिए होंगे ऑफ पास्ट ईयर्स, मतलब पहले ईयर्स के, बिफोर एडजस्टमेंट। इन सारी एडजस्टमेंट से पहले ये सारी एडजस्टमेंट भी हमें दी हुई होंगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे ये सारी एडजस्टमेंट भी हमारे पास होंगी। तो देखो सबसे पहले अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है उसमें हम ऐड क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी वैल्यूज है हमारी, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो उसमें ऐड होंगे। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट है हमारा एबनॉर्मल लॉसेस। जो भी एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं वो हमारे ऐड होंगे। ठीक है, और सबसे पहला एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट क्या है हमारा, लॉस। सबसे पहले मतलब समझो एबनॉर्मल का, एबनॉर्मल का मतलब होता है जिसकी हमें आशा ही नहीं हो, मतलब जो हमने सोचा ही नहीं हो वो काम हो जाए, उन्हें बोलते हैं एबनॉर्मल लॉसेस। अब जैसे कि हमने कोई गुड्स बेचा और उस पर हम हो गए लॉस, ये हमने नहीं सोचा था ना, हमने सोचा था कि 1 लाख की मशीनरी है हमारी तो ये कुछ 10-5 हज़ार रुपये ज़्यादा दे के जाएगी, लेकिन क्या हुआ, लॉस, हमें घाटा हो गया, उसमें 95,000 की बिकी हो, तो ये क्या हो गया, लॉस ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सेकंड पॉइंट है बच्चों लॉस बाय थेफ्ट या फायर। लॉस बाय थेफ्ट या फायर का मतलब ये है आग लग गई और आपको फैक्ट्री में से कोई सामान चोरी हो गया, ये हमने नहीं सोचा था ना, ये भी एबनॉर्मल एबनॉर्मल है ये भी। ठीक है, चोरी हो गया, हमने सोचा चोरी नहीं थी कि हमारी चोरी हो जाएगी, एबनॉर्मल ही हो गया। फिर नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट पेड, हमने इंटरेस्ट पे कर दी, फिर हमने डिविडेंड पे कर दिया। सेकंड पॉइंट इज दिस ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर ये पॉइंट हमें दिया हो तो हम इसे ऐड करेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है, बढ़ा दी है। ठीक है, तो वो क्या होगा, ऐड।
अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम होना। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब ये है इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देते हैं, जैसे कि हमने मशीनरी परचेस कर ली, मशीनरी क्या है हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें बेनिफिट देंगे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जैसे कि हमने जो मशीनरी खरीदी है वो खराब भी तो होगी, तो उसमें जो एक्सपेंस होगा वो हमारा क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे उस टाइम। तो बच्चों ये सारे पॉइंट थे हमारे जो कि ऐड होंगे इसमें, ठीक है, एक बार और देख लो, ये जो सारे पॉइंट है वो हमारे ऐड होंगे, किसमें ऐड होंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो पास्ट ईयर्स का, पिछले सालों का। फिर लेस या क्या होगा, ठीक है, क्या क्या लेस होगा। और बच्चों यहाँ कोई ना कोई वैल्यू तो दी होगी ना इनकी, तो हम वैल्यू को ये मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इधर लेस, लेस क्या क्या होगा, एबनॉर्मल गेन्स। एबनॉर्मल गेन हमारे कौन से होते हैं, जो हमने नहीं सोची हो और वो हो जाए, ठीक है। एबनॉर्मल गेन मतलब जो हमने नहीं सोची हो वो हो जाए, जैसे कि फर्स्ट है गेन ऑन सेल ऑफ असेट, असेट बेचने पे हमें लगा कि लॉस होगा लेकिन वो हमें फायदा दे गया, तो उसे बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया, अर्थक्वेक सेटलमेंट का जो हमारा क्लेम था, जो पैसा था वो हमें मिल गया, डिविडेंड मिल गया और इंटरेस्ट रिसीव हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारे बच्चों अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मतलब जो हमारे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है वो कम हो गई है, ठीक है। अंडर वैल्यूएशन का मतलब है जो वैल्यू है वो कम हो गई है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो इसकी वैल्यू है वो बढ़ा दी गई है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये क्या होगा, लेस होगा, कि जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, जस्ट अपोजिट है इसका बच्चों, उल्टा कर दिया है। जो हम पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे करेंगे वो भी हमारी लेस होगी यहाँ पर। एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी लेस होगा। और जब हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे देन लास्ट में हमारा निकलेगा करेक्ट प्रॉफिट, ठीक है, लास्ट में हमारा क्या निकलेगा, करेक्ट प्रॉफिट।